सीएमटी सोलर परीक्षा 2023 पेपर आपके 2 मई से शुरू है। तो 2 मई वाला पेपर जल्दी से देख लो, जहाँ पे हम जीके जीएस के पिछले वर्षों के पेपर को कवर करेंगे। हर बार आने वाले प्रश्न है जरूर याद करके जाइएगा, जहाँ पे आपको टॉप 50 प्रश्न उत्तर कवर कराए जाएंगे। तो जिनकी भी परीक्षा 2 मई से शुरू है वो सभी साथी इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों की वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? वेयर वाज द ग्रेट बाथ इन द इंडस सिविलाइजेशन फाउंड? तो सिंधु सभ्यता में जो वृहत स्नानागार है ये पाया गया था आपके मोहनजोदड़ो में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध है? वो अमंग द फॉलोइंग इज फेमस एज हरियाणा हरिकेन? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है क्रिकेटर कपिल देव को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्रिकेट पिच? क्रिकेट पिच की जो लंबाई है वो 22 गज की होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, विद विच गेम इज उबेर कप एसोसिएटेड? उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो जो उबेर कप है वो बैडमिंटन के खेल से रिलेटेड है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वो वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो वो थे आपके सुकुमार सेन। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मानस बाग अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? वेयर इज मानस टाइगर रिजर्व सिचुएटेड? तो मानस बाग अभ्यारण्य है ये असम में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? व्हेन वाज द सेकंड बैटल ऑफ तराइन फोर्ट? तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये 1192 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? बात करते हैं थीन बांध के बारे में। जो थीन डैम है ये रावी नदी पे क्या है? स्थित है। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सा शहर मूसी नदी के किनारे स्थित है? विच सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ मूसी रिवर? तो मूसी रिवर के किनारे हैदराबाद जो शहर है वो स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 1942 में किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा था? विच ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेंट द क्रिप्स मिशन टू इंडिया इन 1942? तो ये भेजा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो टेम्परेरी चेयरमैन जो नियुक्त किया गया था, अस्थायी अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया था वो नियुक्त किया गया था सचिदानंद सिन्हा को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किसे संविधान की आत्मा कहा गया है? वो हैज बीन कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये कहा गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों की इस वीडियो को पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? हु सेटल्स द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? तो इनके चुनाव संबंधी जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सुलझाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणतम किनारा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया? तो सबसे जो दक्षिणतम किनारा है भारत का वो है इंदिरा पॉइंट। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? द एरिया ऑफ इंडिया इज व्हाट परसेंट ऑफ द एरिया ऑफ द वर्ल्ड? तो यह है 2.42%। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो जो एल्यूमिनियम है वो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कौन सा नियम दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है? विच लॉ इज रिलेटेड टू द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्ज? तो ये रिलेटेड आपके कुलाम्ब का नियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जिस ताप पर कोई द्रव उसमें पाकर वाष्प में बदल जाता है क्या कहलाता है? व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर ऑन गेटिंग इनटू इट? तो ये उसका क्या है? बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक कहलाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तुजु दर्रा भारत को किससे जोड़ता है? तुजु पास कनेक्ट्स इंडिया विद? तो जो तुजु दर्रा है ये भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कर मत दो का नारा किसने दिया था? वो गेव द स्लोगन कर मत दो? तो कर मत दो का जो नारा दिया गया था वो दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मेघदूत किसकी रचना है? वुज क्रिएशन इज मेघदूत? बात करते हैं मेघदूत के बारे में, तो ये कालिदास जी की क्या है? रचना है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? व्हेन डिड द बैटल ऑफ कन्नौज टेक प्लेस? कन्नौज का जो युद्ध है वो 1540 में हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कार्बन का परमाणु भार कितना है? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन? तो कार्बन का जो परमाणु भार है वो 12 रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा उद्भवपातक पदार्थ है? तो कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड? इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ये क्या सभी उद्भवपातक पदार्थ है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज द मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो वो इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा। तो कौन होता है? तो वो होता है आपके प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल? तो स्मॉलेस्ट सेल के बारे में बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी माइकोप्लाज्मा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज स्टडीड इन
स्पर्मोलॉजी। तो स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत बीज यानी कि सीड्स का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी नहीं है, मास द्रव्यमान नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हजार झीलों की भूमि किसका उपनाम है, वो सरनेम इज द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। तो ये किसका उपनाम है, तो ये उपनाम है आपके ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, व्हेन वाज भारत रत्न अवार्ड स्टार्टेड। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1954 से हुई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, यक्षगान इज द फोल्क डांस ऑफ वेयर। तो बात करते हैं यक्षगान के बारे में, तो ये कर्नाटक राज्य का क्या है, लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, हाउ इज हैवी वाटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका जो प्रयोग किया जाता है भारी जल का, ये मंदक के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी स्थित है, विच रिवर इज सिचुएटेड ऑन द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो भारत के सबसे दक्षिण में कौन सी नदी स्थित है, तो ये स्थित आपके वैगई नदी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेटेड। विश्व जो वानिकी दिवस है ये मनाया जाता है आपके 21 मार्च को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बुद्धचरित के लेखक थे, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बुद्धचरिता। तो बुद्धचरित के लेखक कौन थे, तो ये थे अशोक घोष। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है, विच डिजीज इज ऑल्सो नोन एज हैंसन डिजीज। तो जो हैंसन रोग कहा जाता है ये कुष्ठ रोग को कहा जाता है, लेप्रोसी को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट आर डिस्क्राइब्ड इन विच शेड्यूल। तो इसका जो वर्णन है वो ऑप्शन नंबर सी 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर लोकेटेड है ये लोकेटेड आपके लुसाने स्वीडन में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राइडर कप किस खेल से संबंधित है, राइडर कप इज रिलेटेड टू विच गेम। बात करते हैं राइडर कप के बारे में, तो ये गोल्फ के खेल से क्या है, संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विच एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स। बात करते हैं अंगूर के बारे में, तो अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें टार्ट्रिक अम्ल क्या है, पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है ग्रीन पार्क स्टेडियम भारत में कहाँ स्थित है, वेयर इज द ग्रीन पार्क स्टेडियम लोकेटेड इन इंडिया। तो ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है ये कानपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, विच गैस इज यूज टू मेक सोडा वाटर। तो सोडा वाटर बनाने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल में जो टोटल आपके सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, 15 होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक। बात करते हैं ओपेक के हेडक्वार्टर के बारे में, तो ये लोकेटेड आपके वियना में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। कौन सा है, तो वो आपके प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो ये किस देश की है, तो ये आपके पाकिस्तान की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो बात करते हैं खसरा के बारे में, तो ये विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। आज की इस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन है तिलपाड़ा नहर कहाँ की एक प्रमुख नहर है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है, कमेंट करके राइट आंसर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।